पहले राक्षस मिलते थे लंका में, ठीक, अब मिल रहे हैं भारत में। वहाँ अब राक्षस नहीं मिलते हैं, वही राक्षस हैं जो भगवान राम जब यज्ञ करते थे, हमारे ऋषि महर्षि जब यज्ञ करते थे, जब सनातनी यज्ञ करते थे, तो उसमें हड्डी डालने के लिए यह संजय सिंह जैसे राक्षस, पवन पांडे जैसे राक्षस, यह यादव जी जैसे, जो अखिलेश यादव जैसे राक्षस आ जाते थे हड्डी डालने के लिए। तो इसलिए अरे आज तो मेरा बेटा पूछ रहा था कि पापा हम लोग जयचंद को नहीं देखे हैं, लेकिन आज हम इनकी संजय सिंह जैसे लोगों की बाइट सुन के हमें लगता है कि ऐसे ही रहा होगा जयचंद। उस बच्चे की बात है शर्मा जी, सोचिए, घर घर चंदा जुटा के, एक एक घर, कि कोई यह न सोचे कि हम हिंदू नहीं हैं, उसको एहसास कराया गया। प्रभु राम से हर घर को जोड़ा गया। एक बात हो गई। दूसरी बात पे आइए, कह रहे हैं उसमें घोटाला हो गया। घोटाला हो गया तो क्या कैश लेन देन हुआ, आरटीजीएस हुआ। यूपी में होता क्या है, मैं पूछता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत से, हर माता बहन, बूढ़ बुजुर्ग बच्चे से पूछता हूँ। उत्तर प्रदेश आपका कोई परिचित होगा, पूछ लीजिएगा कि ज़मीन का धंधा कैसे होता है। जितने ये भू माफिया हैं, जिनके ऊपर जोगी जी का डंडा चल रहा है, जो जेलों में हैं, कितने मार दिए गए, वह करते क्या हैं। कोई बड़ी नेशनल हाईवे चल रही हो, आ रही हो, कोई बड़ा हॉस्पिटल बन रहा हो, कोई तीर्थस्थल बन रहा हो, समझ, विकास, कोई एयरपोर्ट बन रहा हो, यह जब बनता है तो वहाँ के माफिया, वहाँ की लोकल की ज़मीन, वहाँ के किसानों से एग्रीमेंट कर लेते हैं। 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये के स्टैंप को लेके जाते हैं और कहते हैं कि आप अपने ज़मीन का रेट बताइए। लोकल के आधार पे, उस समय पहले माने उसी आधार पे वो रेट तय कर लेते हैं। उसके बाद वह गमा जाते हैं, रुके रहते हैं। जब धीरे धीरे वहाँ विकास का काम होने लगता है, तब उनके जो बायर होते हैं, उन बायरों को से रेट सौदा तय करते हैं। इधर कर लिए एग्रीमेंट, उधर बायर से सौदा होने लगा। रेट वह चढ़ाते गए, चढ़ने लगता है। अब जब चढ़ जाता है तो क्या करते हैं कि उनको लेके आते हैं। जिस दिन वो तैयार हो जाते हैं कि अब हमको ज़मीन चाहिए, उस दिन लेके आते हैं और इस काश्तकार से कहते हैं कि भैया ये हमारा एग्रीमेंट आपका 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले हुआ था, ये अपना पैसा पकड़िए, अब मेरे नाम से आप अपनी रजिस्ट्री कर दीजिए। रजिस्ट्री हो जाती है। रजिस्ट्री होने के बाद वह रजिस्ट्री करते हैं थर्ड पार्टी को, जो वो एग्रीमेंट तय किए रहते हैं। वर्तमान में यही चीज़ हुआ है वहाँ। जब राम 2011 में ही एग्रीमेंट कर लिया जाता है पाठक परिवार से 2 करोड़ पे, उसके पहले उस ज़मीन पे विवाद भी किया जाता है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड उस पे विवाद कहता है कि हमारी ज़मीन है। पाठक जी का कान खड़ा होता है कि भैया ये ज़मीन तो अगर विवाद में रहेगा तो कोई खरीदेगा नहीं। तो वो किसी तरह से एग्रीमेंट कर लेते हैं 2 करोड़ रुपए में, ठीक, स्टैंप पे लिख दिया जाता है। यह पार्टी इंतज़ार करने लगती है। तब तक 14 में मोदी जी आ जाते हैं। वहाँ राम मंदिर निर्माण का अभियोजन शुरू हो जाता है। हमारे 2 भगवाधारी वहाँ जाते हैं, जोगी जी जाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। देखा था आपने प्रधानमंत्री को किस तरह से प्रभु राम के चरणों में गिरते हुए। ये सांप के तरह से इन मक्कारों के, ये जो जीबी रोड की पैदाइश हैं, इनके सीने पे सांप लौटता है। अब देखिए, एक षड्यंत्र और है, उसमें जो खरीदता है ज़मीन वह मुसलमान है। उसकी उन सबों की भी योजना है कि जब अगर इन ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी किसी को, ठीक, तो राम जन्मभूमि के पास है, और जैसे मान लीजिए यह ज़मीन है, इस पे हम मुकदमा करते हैं तो तमाम ज़मीनों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो और सिविल सूट का मामला इतना पेचीदा है कि आप कोर्ट में किसी ज़मीन पे जाके मुकदमा कर सकते हैं। थोड़ा सा पेपर हो तो इस ज़मीन के आधार पे वह राम मंदिर पर भी मुकदमा कर सकते हैं। ज़मीन योजना देखिए,
उस जिहादी की सोच देखिए, वो तभी खरीदता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के फैसला दे देता है तो भी इस ज़मीन के माध्यम से मैं कोर्ट में ले जाके राम मंदिर का काम रुकवा सकता हूँ। योजना देखिए, सोचिए, यहाँ दिमाग लगाइए। मैं पूरे देश से पूछना चाहता हूँ, सोचिए। ठीक, अब जब यह इतनी बातें हो जाती हैं तो ज़मीन खरीदी जाती है, ले लिया जाता है। लेकिन चंपत राय जी इस विवाद में न पड़ के और वहाँ के मेयर की विवाद कल न हो, इन लोगों से इनके मुँह मांगी कीमत पर समझौता करते हैं। तो पाठक परिवार उनको लिखता है और फिर वह इनको लिखते हैं। सारा पैसा आरटीजीएस होता है, टैक्स दिया जाता है, सिस्टम में काम होता है, कहीं कोई हेर फेर नहीं होता है। इसलिए चंपत राय जी करते हैं कि अगर हम सीधे पाठक परिवार से एग्रीमेंट करते हैं तो कल यह मुस्लिम पुराना जो रजिस्ट्री का पेपर है 2011 वाला, उसको लेके चला जाएगा कोर्ट। और जब उसको लेके कोर्ट चला जाएगा, चूँकि खरीद रहा है राम जन्मभूमि ट्रस्ट, तो राम जन्मभूमि जब ट्रस्ट खरीदेगा तो विवादित कौन हुआ? राम जन्मभूमि। ठीक, तो राम जन्मभूमि विवाद में न आए, इसके लिए मुँहमांगा कीमत देके उस ज़मीन को खरीदा जा रहा है जो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए कि अब तो ये हमारा योजना फेल हो गई, इसके लिए कौन कौन सामने आते हैं? केजरीवाल नहीं आएगा, अखिलेश यादव नहीं आएंगे, अपने गुर्गों को लगाया जाता है कि हम लोगों का मिशन तो फेल हो गया। अरे ये राम मंदिर की इसी ज़मीन से तो हमको राम मंदिर का विवाद खड़ा करना था, हमको फिर इसको मुकदमे में ले जाना था, इसको अटकाना था। जब इनका फेल हो जाता है तो यह मीडिया के माध्यम से इस पूरे देश में प्रोपगंडा फैलाना शुरू करते हैं कि देखो घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। अगर संजय सिंह अगर एक बाप का बेटा है तो मैं खुदा चैलेंज करता हूं कि उत्तर प्रदेश में चल, कौन सा जिला है और कौन सा नगर है जिसमें इस तरह का एग्रीमेंट नहीं है। वह भी जानता है, संजय सिंह भी जानता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एग्रीमेंट होता है। मुलायम सिंह का बेटा भी एग्रीमेंट कर लिया था, जो होटल बनवा रहा है, वह भी 10 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था। यही उत्तर प्रदेश में चलता है कि किसानों से पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं। अच्छा, आपने शुरू में बात की मुस्लिमों की, क्या सारी राजनीति इसलिए हो रही है कि जो मुस्लिम वोटर है, हर पार्टी चाहती है कि हमें उनको लुभाना है, उनका फ़ायदा मिलना है, लेकिन जिस तरीके से हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे में लोग कामयाब हो गए, वोट देगी पब्लिक इन्हें? पब्लिक को तो अब यही, अब एक बात बताइए, कुकर्म 370 पे दिग्विजय सिंह ने बोला, ठीक, राम मंदिर का इशू उठ गया। कल जब हिंदू एक हो के वोट देगा तो बदनाम कौन होगा शर्मा जी जानते हैं? इज्जत लूटेंगे ईवीएम का, ईवीएम की इज्जत लूटी जाएगी, वह बेवफा कहाई जाएगी। लेकिन अपने कुकर्मों का दोष नहीं करेंगे कि हमारे कुकर्मों के वजह से हम, ये पूरा उत्तर प्रदेश समझ रहा है कि किसके को क्या सच्चाई है। चंपत राय को जानते हैं, शादी नहीं किए हैं, 3 जोड़ी से कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, पूरा जीवन तपस्या के रूप में रहे हैं, परिवार के बारे में जानते भी नहीं हैं, कभी दर्शन भी नहीं दिया। वो उस तपस्वी के ऊपर यह लांछन लगाना, इन विधर्मियों का, इन पापियों का गाली भी नहीं निकल रहा है शर्मा जी। गाली इसलिए नहीं निकल रहा है कि गाली भी शर्मा के कह रही है कि अरे इतना स्तर मेरा छोटा नहीं हो गया कि इनके ऊपर प्रयोग करो। गाली भी शर्मा के यह कह रही है कि इनके लायक मैं नहीं हूँ, इतना स्तर मत गिराइए पांडे जी मेरा। गाली को भी शर्म आ रहा है इनके कुकर्मों को देख के। लेकिन पांडे जी, बिना जांच के आरोप सिद्ध कर देना कहाँ तक सही है? जब तक किसी चीज़ की जांच नहीं हो जाती, आप कह रहे हैं कि चंपत राय जी आरोपी है, संजय सिंह आज कह रहे हैं कि जब तक एक एक आदमी जिसका नाम ट्रस्ट के उसमें आया है, जब तक उसको जेल नहीं हो जाएगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अच्छा, इनके अगर संजय, हाँ बिल्कुल, चंपत राय जी ने और इनके ऊपर ट्रेडिशन का केस, इनको मुकदमा में वांछित करके, और वो माफ़ी से, इसका केजरीवाल जानते हैं नितिन गडकरी के ऊपर, हमारे पूर्व मंत्री के ऊपर, सबके ऊपर आरोप लगा देगा और उसके बाद से क्या करेगा? चिट्ठी में लिख के और ऑफिस में बैठ के और माफ़ी मांग लेगा। तो माफ़ी नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ बताऊं शर्मा जी, सबसे शानदार बात देखिए, पहले भाजपा की सरकार थी विपक्ष में, कांग्रेस की सरकार संसद में थी, 2G घोटाला हुआ, सबूत के साथ कौन ले गया उसको कोर्ट में? भाजपा।
विपक्ष। कोयला घोटाला हुआ, कौन ले गया उसको सबूत के साथ? भाजपा। विपक्ष ने अपना काम देश के सामने कोर्ट में ले जाके और सबूत देती है, चाहे वो राहुल गांधी का मामला हो, सोनिया गांधी का मामला हो, इनके दामाद का हो, डीएलएफ का मामला हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबूत के साथ जाते हैं और कोर्ट में जाते हैं और इनको वांछित करते हैं और पूरे देश के सामने रखते हैं कि यह कोर्ट कह रहा है। लेकिन यह क्या कर रहे हैं? आज तक 7 साल हो गया, एक सबूत किसी कोर्ट में लेके गए क्या? कोर्ट में कौन जाता है? जिनके ऊपर ये लांछन करते हैं वह कोर्ट में ले जाके जाते हैं। अंतर समझिए, भाजपा और यह विपक्षी में अंतर समझिए। इस देश को यह समझना चाहिए कि इसके पहले भी विपक्ष था। विपक्ष का नैतिक कर्तव्य यही होता है कि वह सबूत इनके खिलाफ है तो सबूत कोर्ट में ले जाएं। मैं पूछता हूं संजय सिंह और पवन पांडे और अखिलेश यादव, अगर एक बाप के बेटे हो तो कोर्ट में लेके चलो इस मामले को। है तुम्हारे अगर एक बाप के बेटे हो, अगर असली जने हो तुम, नहीं तो पूरा देश तुमको दोगला क्यों न कहे। अगर यह कोर्ट में नहीं लेके जाते हैं, इस चीज़ को प्रूफ नहीं करते हैं, तो क्या कहा जाए? इनको देश को माफ़ करना चाहिए क्या? अच्छा, आपको याद होगा पांडे जी 2019 में ऐसा एक मामला राफेल का उठाया गया था। उस समय चुनाव था, आपको याद होगा जिस तरीके से राफेल बोला गया कि इसमें घोटाला हुआ है, लेकिन उसके बाद क्लीन चिट मिली। अब की बार क्या लगता है, क्या 2022 में ये भ्रष्टाचार का मुद्दा कि राम मंदिर में घोटाला हुआ है, ये हावी रहने वाला है? अरे भाई, एकदम साफ है। शीशा जिस तरह से होता है ना, उसी तरह से सब लेन देन साफ है। वह 3 साल का एग्रीमेंट भी टीवी पे बैठ के कल संजय सिंह टीवी से क्यों मुंह दिखा के भाग गया? मुंह में कालिख पोत के, और भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने जब बोलना शुरू किया तो यह भगोड़ा पीठ दिखा के जयचंद की औलाद, इसीलिए गाली निकल रहा है। जीबी रोड की पैदाइश इसीलिए कह रहा हूं कि अगर मर्द का बच्चा होता तो सामना करता, सबूत दिखाता, चैलेंज करता। वह जो 4 एग्रीमेंट जो दिखाए संदीप पात्रा, उसका काट है किसी के पास? मुलायम सिंह के बेटा के पास है कोई, या राहुल गांधी लिख रहे हैं उनके पास है। राफेल में माफ़ी नहीं मांगे थे इनका मंत्री? अभी वो जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं उनके बेटे के ऊपर, कौन, रमेश हैं, वो भी माफ़ी मांगे हैं। केजरीवाल माफ़ी मांगा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने माफ़ी मांगे हैं? जब आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत तब नहीं पड़ती है शर्मा जी, जब आप सबूत कोर्ट में ले जाते हैं। इनका काम है सिर्फ आरोप लगाओ और भाग जाओ, आरोप लगाओ और भाग जाओ, और पूरे देश को दिग्भ्रमित करो। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। यह देश जानता है कि सच्चाई क्या है। आज मैं भी विवादित ढांचा गिर रहा था तो वहाँ था। किस तरह से हमारे नौजवानों ने तपस्या किया, कितने लोगों ने गोलियां खाई, और किस तरह से वह 500 साल संघर्ष करके आज हमको जो राम मंदिर मिल रहा है, वह यह मैं तो मांगता हूँ जोगी जी से, मैं मांगता हूँ मोदी जी से। जिस तरह से अरब में हिंदू नहीं जा सकते हैं, जिस तरह से क्रिश्चियनों के तीर्थ स्थल पे हिंदू नहीं जा सकता है, राम मंदिर में इनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मैं सीधा राम भक्त होने के नाते हमारा खून पसीना लगा हुआ है, हमने तपस्या किया है, वहाँ इन विधर्मियों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इस तरह का कानून बनाइए, नहीं तो जाएंगे उसमें भी षड्यंत्र सोचेंगे, उस मामले को लटकाएंगे। अगर इतना ही दम है, और मैं अभी पूछता हूँ कि तुम लोगों को देखिए, और कितना पैसा दिए केजरीवाल? चंदा दिए हैं क्या? संजय सिंह कोई चंदा दिए हैं क्या? राहुल गांधी कोई चंदा दिए हैं क्या? प्रियंका गांधी कोई चंदा दी है क्या? अरे जब 5 रुपया तुम दे नहीं सकते हो तो तुम सवाल उठाने वाले हो कौन? तुम्हारे बाप का पैसा थोड़े है वो हमने प्रभु राम के श्रद्धा में अपने जेब से पेट काट के दिया है। जब तुम लगा नहीं सकते हो तो तुम बोलने वाले कौन हो? संजय सिंह का जो वो है ऊपर ना, इसके खानदान वाले, वो भी रो रहे होंगे कि हमने किस तरह का नालायक बच्चा पैदा किया है, नाजायज। इसलिए कि जब सिंह तो है ही नहीं, यह सिंह लिखना नहीं चाहिए इस कुकर्मी को, विधर्मी को। यह तो सिर्फ पूछ है शर्मा जी, सिंह नहीं है। सिर्फ जो पूंछ है, या पूंछ उठाने के बाद जो होता है ना, गोबर करती है,
उसी तरह से इसका मुंह, सींग नहीं है, सिर्फ पूंछ पूंछ है। जब भी पूंछ उठाइए तो बस गोबर के तरह से भक 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 वो वही गोबर कर देना, यही यह जानते हैं। सिर्फ लटकाना भटकाना, किसी तरह से मंदिर न बने, मंदिर में रोड़ा रहे, जिहादी खुश रहें, हिंदू प्रताड़ित रहे, सनातन के ऊपर ऑब्जेक्शन उठता रहे, इस देश में धर्म परिवर्तन चलता रहे, यही इनका मकसद है, यही उद्देश्य है कि मुसलमानों को एक करो, हिंदुओं को बांटो, राम मंदिर पे सवाल करो और अपनी राजनीति सिद्ध करो।